क्षेत्र डिलिमिटेशन के बाद जो है वो जिस प्रकार से आपके विधायक महोदय जी ने जिक्र किया, सीमाओं में परिवर्तित होकर के, जिसे हम पहले धुरल विधानसभा क्षेत्र कहते थे, आज वो जयसिंह विधानसभा क्षेत्र बन करके हमारे सामने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आपके बीच में यहां आकर के बहुत सारे विकास कार्यों का शिलान्यास करने का और उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 11 योजनाएं जो मेरी दाईं तरफ जो है वो दीवार और शिला पट्टिकाएं लगी हैं, 11 शिलान्यास, और जिस पर लगभग 115 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, और उसके साथ में 7 उद्घाटन जिसमें हम लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इन सभी योजनाओं को अगर हम जोड़ करें, आज मैं कह सकता हूं कि जयसिंह विधानसभा क्षेत्र में एक जगह, एक स्थान पर, एक समय पर 18 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जहां हमने किया, वहां 143 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके बीच में ये इस विधानसभा क्षेत्र की इस अगर मैं योजना के हिसाब से अगर बात कहूंगा, उन सारी 18 योजनाओं की तो बहुत लंबी बात है। आपके विधायक महोदय जी कह रहे थे कि यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से लंबे समय से पिछड़ा हुआ रहा, और ये भी कह रहे थे कि 50 वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र मूलभूत समस्याओं का समाधान का निराकरण ढूंढ रहा था, समाधान ढूंढ रहा। तो उसमें जिक्र स्वाभाविक रूप से इस बात का भी आता है कि जिस पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के साथ से हमारी ब्यास और ब्यास नदी के तट पर भी लोग प्यासे, गांव में पानी की योजनाओं का वर्षों से इंतजार हो रहा था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी पानी की स्कीमों की भी हमने शुरुआत की, और उसमें कुल मिलाकर के अगर हम सारी बातों का हम जिक्र करें तो एक योजना आपके यहां पर जिसका हमने शिलान्यास किया, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उठाऊ पेयजल योजना, अंद्राना, बंधन, आलमपुर, हारसी, संधोल, टिकरी, घुमारनू, अपर लंबा गांव, हरोट, करणगढ़, उत्तरापुर, सको, लूड़ा, जयसिंहपुर व जलेट भाटी, और एक योजना पर हम 60 करोड़ रुपए खर्चने के लिए आज आपके सामने शिलान्यास किया। एक वक्त होता था जब हम 1 करोड़ की योजना किसी विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन या शिलान्यास, जब हमारा वक्त था, हम पहली बार विधायक बने, अगर 1 करोड़ की, अगर 2 करोड़ की कोई स्कीम होती थी, हम जमीन पर नहीं बैठते थे, जोर से उसके लिए तालियां बजाते थे, बहुत जोर से हम बात करते थे। और यहाँ 60 करोड़ की स्कीम का हमने शिलान्यास किया, 60 लोग ताली बजा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व राजत्व के 50 वर्षों के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में एक योजना 60 करोड़ की लागत से हम आपको दे रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ियां 60 साल तक जो है इस क्षेत्र में पानी का संकट न हो। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठाकुर जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग बातें
सिर्फ शिलान्यास करके डाले। लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये योजना जल जीवन मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इसी वर्ष शुरू किया, और इस वर्ष शुरू करने के पश्चात उन्होंने तय किया कि पूरे देश भर में कोई गांव क्या घर भी नहीं बचना चाहिए पानी के बिना। हर घर में नल होना चाहिए और नल में शुद्ध जल होना चाहिए। इस बात को अभियान के रूप में आज पूरे देश भर में दिया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जो काम कर रहे हैं, हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर हैं, पहले स्थान पर हैं। सबसे आगे हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से यहां इस क्षेत्र में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की सड़कों का भी हम बहुत सारी स्कीम का हम शिलान्यास किए हैं। और आप देखिए, आपके यहां पर एक सड़क जो खास तौर से जिस बात को लेकर के मुझे आपके बीच में कहना है, एक तो आलमपुर खासीपतन जो लगभग 26 किलोमीटर उसको पक्का करना, उसका सुदृढ़ीकरण करना, 32 करोड़ रुपए की लागत से उसका आज हमने शिलान्यास किया है। ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और रवि धीमान जी हमेशा इस बात के लिए कहते थे कि मेरी ये सड़क रह गई, इसका बहुत जरूरी है। और उसके बाद दूसरी सड़क जो है नाबार्ड के अंतर्गत कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क नहीं मिल पाई। हमने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत आपके लिए सड़क देंगे, और हमने ये भी तय किया कि सड़क देंगे तो बड़ी सड़क देंगे, छोटी सड़कें तो होती रहती है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 28 किलोमीटर सड़क जो है हमारी नाबार्ड की पंचरुखी लंबा गांव सड़क जो है, उसका जो है अपग्रेडेशन के लिए हमने आज शिलान्यास किया। और उसकी भी मुझे लगता है कि उसमें भी उसमें 3 करोड़ एक बार जरम जी, बार बार जरम जी, एक बार जरम जी, बार बार जरम जी। और इस प्रकार से हम इन बातों को अगर देखें, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अगर हम देखें, यहाँ पर चाहे वो पेयजल योजनाओं का जिक्र है, चाहे वो सिंचाई की योजनाओं का जिक्र है, लगभग 190 करोड़ रुपए की विभिन्न योजना इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कहूं तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में भी आपके इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को और गति दें, तेज गति देते हुए हम आगे बढ़ें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने इस बात को भी देखा, जहां शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हमने यहाँ पर पूरे कर लिए, जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर कर लिया। और उसके अतिरिक्त जो है जैसे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर हमारे विधायक जी ने बहुत डिटेल में एक बात कही, कंपैरिजन किया, तुलना की कि पूर्व की सरकार में सड़कें कितनी बनी थी और पूर्व की सरकार में पुल कितने बने थे। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूर्व की सरकार में इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी पुल नहीं बना था, और हमने 6 पुल यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में बना करके आपको दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी हमारी सरकार का अभी 1 साल बाकी है, उनका 5 साल का आंकड़ा हम दे रहे हैं, और उसके बाद हमारी सरकार का अभी 4 साल का आंकड़ा है। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है।
इसलिए मैं उन सारी बातों में न जाकर के मैं बहुत विस्तार से उन बातों का जिक्र न करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में सड़क की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा यहां पर हो, विकास की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र लगातार आगे बढ़े। इसलिए आप लोगों ने बात कही कि हमको विकास में कठिनाई आ रही है यहां पर, इसमें हमको डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का अपना एक डिवीजन चाहिए। और हमने आपके लिए आपकी उस बात को सुना ही नहीं, स्वीकार किया और पीडब्ल्यू का डिवीजन आपके जयसिंहपुर के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से, ताकि आपको काम करने में कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। और यहां तक इस बात का जिक्र किया यहां पर कि हिमाचल प्रदेश में हम शायद और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस बात का था कि अगर 4 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, 4 साल में से 2 वर्ष तो ऐसे निकले जिसमें हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया, आपका मिलना जुलना मुश्किल हो गया, जिसका जिक्र मुझसे पहले विधायक महोदय जी ने यहां पर किया। लेकिन ऐसा संकट हमारे सामने आ गया जिस संकट की जीवन में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी आदमी ने नहीं सोचा कि जीवन में ऐसी भी कोई चीज हो जाएगी हमारे सामने जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके डर के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये संकट इस प्रकार से देश में नहीं दुनिया में आया। हमारे विपक्ष के नेता कई बार विपक्ष के सारे लोग कहने की कोशिश करते हैं, कई तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं। इतने कठिन संकट की घड़ी में हमको हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में आदरणीय मोदी जी को काम करने का ये अवसर प्राप्त हुआ, जहां सचमुच में बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे सामने प्रश्न ये था कि आदमी की जिंदगी को बचाया जाए या काम किया जाए। इस प्रकार के दहशत का एक माहौल पूरे देश भर में, दुनिया भर में, और ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी कि कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये भी एक ऐसा सोचने पर विवश हो गए। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस संकट की घड़ी में हमारे देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा संकट बड़ा है, उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन उसके बावजूद डर करके जीना ये उचित नहीं है। आओ हम मिल करके इसका सामना करें। उन्होंने कहा कि आप सावधानी बरतो, और पूरे देश की जनता ने तय किया जो मोदी जी कहेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। परेशानी जरूर हो रही थी लोगों को आने जाने में जब लॉकडाउन लगा, लेकिन उसके बावजूद एक भरोसा नेतृत्व पर था, नेता पर था। मोदी जी जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए। कोविड का संकट दुनिया में फैला, और हमसे साधन संपन्न प्रदेश देश थे अमेरिका जैसे, इटली जैसे, जर्मनी जैसे, इंग्लैंड जैसे, जो हमारे से साधन और सुविधा में बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। लेकिन जब संकट इस प्रकार का हो गया, काया हाथ खड़े हो गए। वहां के नेताओं ने भी लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन लॉकडाउन को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा कि लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है, और पूरे देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए। पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, और एक भी आदमी चौक पर, सड़क पर, चौक चौराहे पर, गली में कहीं भी दिखा नहीं। लॉकडाउन लगा तो पूरे घर के अंदर रहे, परिवार के साथ रहे। इसे कहते हैं नेतृत्व, इसे कहते हैं कि नेतृत्व पर भरोसा, विश्वास।
जो दुनिया भर में कहीं नहीं। अगर पूरी दुनिया में किसी देश में है सबसे ज्यादा तो भारत में हमारे नरेंद्र भाई मोदी। और यही वजह है जिसके कारण आज नरेंद्र भाई मोदी जी अमेरिका की मैगजीन में जो सर्वेक्षण होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी ने सर्वेक्षण किए कि दुनिया में सबसे मजबूत नेता कौन है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है, और दुनिया में सर्वेक्षण होता है तो पहले नंबर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा सौभाग्य है। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने कोविड मैनेजमेंट के लिए जो बेहतर किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की। हमें इस बात का दुख है कि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने की हमने कोशिश की, उसमें हम सफल नहीं भी हो पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए हम सफल हुए। जो हमारे भीतर विपक्ष कहने की कोशिश करते हैं, कहना आसान होता